दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारत में सभी राज्यों के लिए 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना का मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दिया गया है। तो ये 3 करोड़ आवास का लाभ पूरे भारत के सभी राज्यों में दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इस योजना का लाभ किनको मिलेंगे और किनको नहीं मिलेंगे, कौन सा श्रेणी के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेंगे और कौन सा वैसा कैटेगरी के व्यक्ति हैं जिनको इस आवास योजना का लाभ नहीं मिलने वाले। साथ ही कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आपको अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि नया टारगेट आने वाली है पीएम आवास योजना अंतर्गत भारत के सभी राज्यों में, झारखंड में भी और बाकी सभी राज्यों में इस योजना के अंतर्गत नया टारगेट आने वाली है। नया आवेदन होंगे पीएम आवास योजना के अंतर्गत। नया आवेदन होगा तो आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिना किसी प्रॉब्लम का आप आवेदन करा पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनेंगे 3 करोड़ घर। नए घर 3 करोड़ आवास का स्वीकृति प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक में मिल चुका है। भारत के सभी राज्यों में नया आवेदन पीएम आवास योजना के अंतर्गत लिया जाएगा, क्योंकि 3 करोड़ आवास की जो स्वीकृति मिली है इसके अंतर्गत नया टारगेट्स आएंगे और नया टारगेट्स को पूरा करने के लिए नए आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत किनको लाभ मिलेगा और किनको नहीं मिलेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके रख लेना चाहिए। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत केवल वैसे लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिनको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी योजना से आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो, चाहे पीएम आवास हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया कोई भी आवास योजना के अंतर्गत आवास हो। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और आपके पास अपना कोई भी पक्का मकान नहीं है, तो ही आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, तो ही आप इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि फॉर्म भरते समय आपके घर का एक जियो टैग भी लिया जाएगा, आपके घर का एक फोटो भी लिया जाएगा कि आपका वर्तमान में आपके घर का स्थिति क्या है, क्या आप पक्के घर में रह रहे हैं या फिर आप मिट्टी का घर में रह रहे हैं या फिर झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर कौन सा परिस्थिति में अभी रह रहे हैं जिसके उपरांत आपको नए घर की जरूरत है। तो दोस्तों इस चीज को देखने के लिए आपका ऑनलाइन जियो टैग के माध्यम से फोटो लिया जाएगा और उसी समय आपका डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी है उसे लिया जाएगा और एंट्री कर लिया जाएगा। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का आवास योजना का लाभ मिला है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलने वाले हैं। किसी भी प्रकार का पक्का घर कभी भी पहले से बनाए हुए हैं, चाहे आप खुद से बनाए हुए हैं, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यदि आपके पास पहले से पक्का घर है तो दोबारा से इस योजना के अंतर्गत पक्का घर आपको नहीं दिया जाएगा, पीएम आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपका या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का सरकारी जॉब है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेंगे। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य या फिर आप खुद टैक्स पेमेंट करते हैं सरकार को, कोई बिजनेस चलाते हैं और टैक्स पेमेंट करते हैं, टैक्स पेयर है, तो भी आपको इस योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने वाले हैं। कुल मिला के कहा जाए तो यदि आप गरीब की श्रेणी में आते हैं तो ही आप इस योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना का आवेदन कर पाएंगे, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेंगे। यदि आपको घर की जरूरत है, आपका पुराना घर या तो मिट्टी का है या तो झोपड़ी का है या तो पक्का नहीं है, तो ही आप इस योजना का आवेदन कर पाएंगे। तो यदि आप इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो तैयार हो जाइए। पीएम आवास योजना का आवेदन करने के लिए भारत के सभी राज्यों में जल्द ही आवेदन शुरू होने वाली है। जैसे आवेदन शुरू होगा सबसे पहले मैं वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से ला के आपको अपडेट करूंगा, आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। दूसरा चीज कि इस योजना के अंतर्गत जो योग्य लाभुक होंगे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की तैयारी अभी से करके रखना चाहिए, ताकि पीएम आवास योजना का आवेदन करते समय आपको किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है आपका आधार कार्ड। तो जैसे आवेदन लिया जाएगा, लाभुक का आधार कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आवेदन शायद नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज है लाभुक या लाभुक के परिवार में किसी भी सदस्य का राशन कार्ड होना चाहिए। यदि राशन कार्ड है तो आप इस योजना का लाभ लेने के हकदार बन जाते हैं। राशन कार्ड कोई भी हो, चाहे आपका पीएच हो, AY हो या फिर ग्रीन हो या फिर आपके राज्य के अनुसार से जो भी राशन कार्ड है जो गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आती है, वैसा कोई भी राशन कार्ड आपके पास है तो आप इस योजना के लाभ लेने के हकदार बन जाते हैं। और यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं भी है, वैसे ही कंपलसरी नहीं है, बट राशन कार्ड यदि आपके पास रहता है तो आपको इसमें प्राथमिकता थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। बट राशन कार्ड नहीं भी है और फिर भी यदि आप गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करा पाएंगे। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जो कि 100% आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप आवेदन कर ही नहीं पाएंगे, वो है आपका बैंक पासबुक। यदि अभी तक आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं है, किसी भी ब्रांच में अभी तक आप खाता नहीं खुलवाए हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको पीएम आवास योजना का जो पैसे मिलेंगे वो डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे आपके बैंक अकाउंट में।
तो डीबीटी लिंक होना चाहिए। यदि आपके पास बैंक अकाउंट है, डीबीटी चालू नहीं है तो डीबीटी चालू करा के रखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट लेने में, कोई भी सरकारी योजना का पेमेंट लेने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बस डॉक्यूमेंट्स इतना ही आपको लगेंगे। पासपोर्ट साइज का फोटो तो लगभग सभी के पास होता है, नहीं है तो एक आप अपने पास व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगेंगे। एक फॉर्म लगेंगे, जो फॉर्म अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अभी तो कैबिनेट में मंजूरी ही मिला है। जैसे आवेदन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा एक फॉर्म भी आ जाएगा। वो फॉर्म मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, ताकि हर एक पीडीएफ फाइल या कोई भी फॉर्म आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सके, जिसको आप प्रिंट आउट करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही डॉक्यूमेंट्स की आपको तैयारी करना है। इन्फॉर्मेशन जैसे कोई अपडेट आती है लगातार मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहूंगा। तो सरकारी योजना और आवास योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।